अब ये मानना चाहिए कि केवल वहाँ का विधायक का वहाँ विधायक का लड़ने वाला दूसरा आरोपी, मैं नाम दोनों को नहीं ले रहा हूँ, इतना कह के कि एक कहे कि जंगल राज है और एक कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मामला निपट गया। छोटी सी चीज़ में सोसाइटी से लेकर बाकी चीज़ों में, कोई नहर ले आने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई सोसाइटी का कुछ अपना करने के लिए, कोई आरटीओ में माल बढ़ाने के लिए, मैं था वहाँ विधायक, मैं समझता हूँ कि क्या क्या त्रुटियाँ वहाँ हैं। मैं लंबे समय से विधायक तो कम मानिए 30 वर्षों का मेरा वहाँ का संघर्ष है। अब बच्चा बच्चा प्राणी जानता है। और आज इस घटना के बाद हज़ारों फ़ोन मुझे आए हैं। मैं अस्वस्थ था, मैं परसों ही आया, ये हज़ारों फ़ोन आए और सब ने यही वेदना व्यक्त किया कि काश आज लक्ष्मण तिवारी यहाँ एमएलए होते या लक्ष्मण तिवारी राजनीति में यहाँ सक्रिय होते तो ये घटना इतनी बड़ी होती कि ना होती है तो ईश्वर जाने, पर लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी घटना ना होती, और होती तो फिर कोई सारगर्भित परिणाम आते। ये किसी के बस में नहीं है कि किसका जन्म किसके घर में होगा। इस देश में 2 तरह का काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इससे पे राजनीति, सनातन पे राजनीति, कहीं इस पे राजनीति, पर किसी की हत्या हो जाए उसको कोई मुआवजा नहीं, उसको कह रहे हैं कि हमें देंगे। मैं 3 तरह की मांग करता हूँ। एक तो आर्थिक सहायता उन पीड़ित परिवारों को भी दी जाए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो घटनाक्रम वाले का हो, चाहे गांव का हो। और दूसरा, इसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, में मजिस्ट्रियल जांच कुछ नहीं होती, हम लोग सब देख रहे हैं, सुनने में है, जांच हो गई 10 दिन 15 दिन, ये हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, फोर्स जिला बनने के बाद, जिला हमने बनवाया, ये हमारे जनप्रतिनिधि सुन रहे होंगे, तुम्हारा क्या लगा है, मेरा 3-4 साल का वहाँ विधायक के तनख्वाह से लेकर खून पसीना लगा है। जिस पेड़ के नीचे हमने पेड़ लगा के रेस्ट हाउस के सामने हमने जो धरना शुरू किया था, वो फल देने लगा पेड़, वो आज भी। अब नंगे पाँव मोटरसाइकिल में यात्राएं, इसमें यात्राएं, उचिन्न रैली, फलाना रैली, आज वो जिला बना। तो हमको लग रहा है कि वो जिला अभिशाप की तरफ ही हमारे नेता ले जा रहे हैं। बालू का ढेर हो गया मऊगंज, जो मर्जी, कभी खटकरी में घटना कर दो, कभी में आगजनी कर दो, कभी कोई ये कर दो। और वहाँ के प्रतिनिधि लोग, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ तीसरा, कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला तो किस बात के लेकर मुँह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे। मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ, सीधे अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्गाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जदयू 5 घर की भिक्षा लिए हो, तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। मैं उन आदिवासियों का दोष इतना नहीं मानता हूँ। आदिवासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गुजारा मात के लिए हो सकता है कि उनके रजनीश की, उनकी, मैं उनको उनके बाबा का नाम था पटवारी थे गुरुप्रसाद, और उनके डॉक्टर है, उनका लड़का, एक लड़के का लड़का गुजरात में एडीजी है, मतलब जज है। मैं तो उन परिवारों से व्यक्ति से जुड़ा हूँ।